सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर संडे की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु के वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जनवरी की 7 तारीख है और आज प्रभु प्रकाश का महोत्सव मनाया जाता है। प्रभु प्रकाश यानी कि प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों के लिए, यानी कि अंधकार में भटकने वाले सभी लोगों के लिए एक अद्भुत ज्योति बनकर, प्रकाश बनकर, अंधकार से लोगों को प्रकाश की ओर लाने के लिए, जीवन की ओर लाने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए। और आज के दिन में जब प्रभु प्रकाश का पर्व को मनाते हैं, हम सबों की प्रार्थना यही है कि हर कोई व्यक्ति हर प्रकार के अंधकार से बाहर आए, प्रभु के प्रकाश में आए, जिससे कि उनके जीवन में ना उनका जीवन में कभी सूर्य अस्त नहीं होगा, चंद्रमा लुप्त नहीं होगा। प्रभु सदा बना रहने वाला प्रकाश उनके जीवन में रहे, जिससे कि वो सच्चाई में, ईमानदारी में, प्रेम में, शांति क्षमा में, भाईचारे में जीवन बिताते हुए एक सुंदर जीवन जिए इस धरती पर। उसके बाद एक सुंदर जीवन, अनंत जीवन स्वर्ग में पाएं। यह उद्देश्य है, ये मकसद है। तो प्रभु यीशु मसीह जो 2023 साल पूर्व जब इस धरती पर इंसान बनके, मनुष्य बनके जब आए, उस वक्त एक तारे के सहारे इतना अद्भुत प्रकाश उन गडेरियों ने देखा, और उस प्रकाश के सहारे जहां बालक यीशु थे वहां तक वो पहुंचते हैं। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं वो 3 मंजूषी, पूरब से आए हुए 3 मंजूषी वही तारे के सहारे इस बात का पता लगाते हैं, इस बात का अनुमान लगाते हैं और इस बात को सच प्रमाणित पाते हैं। उस प्रकाश का अनुसरण करते हुए वो बालक यीशु तक पहुँचे, प्रभु यीशु तक पहुँचे और प्रभु को दंडवत किया। उन्होंने बेंट चढ़ाई, सोना, गंधरस और लोबान की बेंट चढ़ाई। इस प्रकार से उन तीनों ज्योतिषियों ने, जो भविष्य वक्ता है एक प्रकार से, उन्होंने प्रभु का अपने जीवन में स्वागत किया, अपने जीवन में प्रभु का प्रकाश पाया और प्रकाश पाते ही उन्होंने अपने ईश्वर को घुटने टेक दंडवत करते स्वीकार किया कि प्रभु हमारा प्रकाश है और प्रभु के प्रकाश में जो जिएगा कभी अंधकार में नहीं जाएगा। इस प्रकार का संदेश आज के दिन में इस पर्व के द्वारा हम सबों को दिया जाता है। तो भाइयों बहनों, आइए हम आज के दिन में अलग अलग 7 बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करें। सबसे पहला बिंदु, प्रभु प्रकाश के पर्व का प्रकाश क्या है, इस बारे में हम लोग मनन चिंतन करें। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 1 हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है शुरुआत में, आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और इस बात को लिखने के बाद उसके पहले का एक परिवेश, एक माहौल किस प्रकार का था, इसका जिक्र किया गया है। वहाँ पर लिखा है, पृथ्वी उजाड़ थी, सुनसान थी, अथाह गर्त में अंधकार था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। इस प्रकार की एक दशा व्यक्त की गई है। और उसके बाद जब पहला शब्द ईश्वर के मुख से निकला, वो शब्द ये रहा, प्रकाश हो जाए, लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो जाए। ये प्रकाश कौन है? ये सूरज नहीं है, क्योंकि उसी चैप्टर में आगे लिखा है, सूरज की रचना ईश्वर ने 4थे दिन रची थी। तो अब ये प्रकाश कौन है? और इसका उत्तर हमें मिलता है नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 19 और 20 में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, तेरा सूरज कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। यानी कि प्रकाश स्वयं प्रभु यीशु है, स्वयं प्रभु यीशु है। सूरज की रचना 4थे दिन हुई और चंद्रमा की भी,
और इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रभु का प्रकाश इंसान के जीवन में होना ज़रूरी है। जो स्वयं जीवन दाता है, जो जीवन दाता है, जो हमें पालता है, पोसता है, संभालता है, रक्षा करता है, हर खतरों से, मुसीबतों से बचाता है, हर ज़रूरतों में इंतज़ाम करता है, उसका प्रकाश हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम अंधकार में रहेंगे। इसलिए प्रभु प्रकाश का दिन हम सबों को इस बात को समझाई जाती है कि प्रभु के प्रकाश में हम रहें, प्रभु के प्रकाश में हम जिएं, प्रभु का प्रकाश सदा हमारे ऊपर रहे, ताकि किसी भी प्रकार का अंधकार या अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन में कार्य ना करें। सबसे पहला बिंदु यह है। दूसरी बात यह है, भविष्यवक्ताओं को पता चला, भविष्यवक्ताओं को यानी कि पूरब के ज्योतिषियों को क्या पता चला, उस तारे के सहारे जो प्रकाश निकला, उससे उनको ये पता चला, उस भविष्यवक्ताओं को, उन ज्योतिषों को ये पता चला, ये तारा कोई सामान्य तारा नहीं है, ये अद्भुत से अद्भुत तारा है। इस तारा के संकेत ये है, एक महान व्यक्तित्व का इस धरती पर आगमन हुआ है, और इसलिए उस तारे के सहारे वो ज्योतिषी, वो पूरब से आए हुए वो मंजूषी भविष्यवक्ता, वो सारे के सहारे जाते हैं, उस प्रकाश में चलते हैं, उस प्रकाश उनको ले चलता है, उस प्रकाश के स्रोत प्रभु यीशु तक पहुंचाता है। और जब प्रभु यीशु तक पहुंचते हैं, वो दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। यानी कि उस भविष्यवक्ताओं को ये पता चलता है, यानी कि ये कोई अचानक घटित घटना नहीं, यानी कि पहले से ही इस बात की पूर्व सूचना थी, इसलिए भविष्यवक्ताओं को भी इसका इंतज़ार था और उन्होंने इस बात को तुरंत पहचान लिया। ये वही प्रभु मसीह है जो सदियों पहले, जिसके बारे में लोगों को नबियों के द्वारा तैयार किया गया था, बताया गया था कि ऐसा एक प्रकाश अंधकार में भटकने वाले लोगों के लिए एक अद्भुत ज्योति का उदय होगा। वही उदय इस भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट हुआ, उनको मालूम चला, और ये बात हम सबों को आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए है। भविष्यवक्ताओं ने तुरंत उस प्रकाश को देखा, प्रकाश का अनुसरण किया, उस प्रकाश में चले और उस प्रकाश के स्रोत प्रभु यीशु तक पहुंच गए। तीसरा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए है, उन्होंने दंडवत किया। ये अद्भुत बात हम सबों के लिए, जिसको हम राजा कह सकते हैं। तीनों राजा थे पूरब से आए हुए, या तीनों मंजूषी थे, या तीनों ज्योतिषी थे, या तीनों भविष्यवक्ता थे। अगर इतने बड़े लोग छोटे बनकर, विनम्र बनकर इस राजा प्रभु यीशु का दंडवत कर सकते हैं, तो हम सबों का कर्तव्य है कि हम सभी प्रभु के सामने दंडवत करें, उसकी आराधना करें। इसलिए बाइबल हमें बताता है, प्रभु यीशु को आकाश, धरती और अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया है। प्रभु का अधिकार है आकाश में, धरती में और अधोलोक में। इसलिए हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु। इसलिए हर व्यक्ति को उसके सामने दंडवत करने की ज़रूरत है, जो कि तीन राजा हम सबों को सिखाते हैं। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, राजा हेरोद घबरा जाता है। अब ये तीन राजा प्रभु को स्वीकार करते हैं, प्रभु का प्रकाश स्वीकार करते हैं, प्रभु को दंडवत करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन एक और हम देखते हैं, एक राजा आज भी अंधकार में रहना पसंद करता है। हेरोद नाम का राजा, वो अंधकार में रहना पसंद करता। हालांकि उनको बताया गया ज्योतिषों ने, हमने एक अद्भुत प्रकाश देखा, उसके सहारे हम यहाँ पर आए। वो राजा, नवजात शिशु राजा कहाँ है? राजा हेरोद घबरा जाता है, वो आनंदित नहीं होता इस बात को सुनकर, ये घबरा जाता है। क्यों घबरा गया? इसलिए घबरा गया, प्रकाश आ जाए उसके जीवन में, उसके जीवन के सारे अंधकार के कार्य प्रकट हो जाएंगे। इसलिए प्रकाश से वो डरता है। इसलिए बाइबल यही बताता है, अंधकार में रहने वाले लोगों ने प्रकाश पसंद नहीं किया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने प्रकाश पसंद नहीं किया। राजा हेरोद उसमें से एक है, जो उस प्रकाश को ना ही पाने के लिए, ना ही देखने के लिए, ना प्रकाश में आने के लिए तैयार था। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, गौशाला घर बन गया। वैसे हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह को लोगों के
दिलों में, लोगों के घरों में जगह नहीं थी, इसलिए जानवरों ने उनको जगह दी। अब जानवरों के बीच में उस गौशाला में जब प्रभु ने जन्म लिया, जब प्रभु का प्रकाश इन 3 लोगों को प्राप्त हुआ, ये तीनों लोग प्रभु का दर्शन करने गए, वहाँ पर लिखा है घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को पाया। यानी कि जहाँ प्रभु का प्रवेश होता है, प्रभु का प्रकाश का प्रवेश होता है, वहाँ गौशाला घर में परिवर्तित होता है। हमारा घर, हम घर जरूर कहते होंगे, घर तब होगा जब हमारे घर में प्रभु का निवास होगा, हमारे घर में प्रभु का वचन होगा, हमारे घर में प्रार्थना होगी, हमारे घर में एक दूसरे के लिए मान सम्मान इज्जत होगा, तब हमारा घर घर होगा। अन्यथा एक बिल्डिंग होगा, एक मकान होगा। घर बनाना बहुत मुश्किल है, मकान हम लोग बना सकते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए प्रभु का निवास होना वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। ये बात पर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करें। छठा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, ज्योतिषों ने राजा यीशु को दंडवत किया। ज्योतिषों ने राजा यीशु को दंडवत किया और उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यानी कि ये भेंट किसको चढ़ाई? जो सोना राजा के लिए चढ़ाई जाती है, राजा के लिए चढ़ाई जाती है, इसलिए उन्होंने सोना चढ़ाया, दंडवत किया और गंधरस और लोबान की भेंट चढ़ाई। मनुष्य को ये सभी भेंट चढ़ाई जाती है, राजा को ये भेंट चढ़ाई जाती है, ईश्वर के भेंट चढ़ाई जाती है। इसलिए उन्होंने उसी हिसाब से सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ईश्वर के रूप में, राजा के रूप में और इंसान के रूप में प्रभु का उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से इंसान और पूर्ण रूप से ईश्वर के रूप में इस धरती पर आए, इसलिए उसी हिसाब से उन्होंने भेंट चढ़ाई। और सातवां बिंदु हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, सातवां बिंदु हम सबों के मनन चिंतन करने के लिए कि प्रभु का प्रकाश अगर हमें आज के दिन में पाना है तो हमें उस प्रभु को ग्रहण करना होगा, प्रभु का वचन ग्रहण करना होगा, प्रभु से प्रार्थना में लीन होना होगा। तब जाके प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन में रहेगा तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का अंधकार कार्य नहीं करेगा। अन्यथा हम लोग अंधकार में रहेंगे। अंधकार में अगर रहेंगे हम निश्चित रूप से वो प्रकाश, जो अनंत काल तक प्रकाश, जो स्वर्गीय सुख हमें नहीं मिल सकता। इसलिए आज के प्रभु प्रकाश का पर्व हम सबों को प्रभु के प्रकाश में आने के लिए, प्रभु के प्रकाश में जीने के लिए, प्रभु के प्रकाश में जीते हुए उस अनंत प्रकाश में प्रवेश पाने के लिए हम सबों को बुलावा देता है। इसलिए आइए भाइयों बहनों, आज के दिन हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज प्रभु प्रकाश के पर्व के संदर्भ में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। आज भी 2023 साल के बाद भी बहुत सारे लोग अंधकार में रहते हैं, अंधकार में जीते हैं, अंधकार के कार्यों से संचालित हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश में आपका प्रकाश आ जाए, आपकी ज्योति का प्रकाश, आपके शांति का प्रकाश, आपका प्रेम का प्रकाश, आपके भाईचारे का प्रकाश, आपके न्याय का प्रकाश इस हमारे देश में आए, ताकि सभी भाई बहन के रूप में जीवन बिताएं, बहुत प्यार मोहब्बत से जीवन बिताएं और शांति सुसमाचार का संदेश फैलाते रहें। इस देश को सुंदर जगह बनाएं जीने के लिए और एक दूसरे को जीवन जीने के लिए जीवन प्रमोट करें। इस प्रकार से सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।